नमस्कार, सवाल आपका, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। जिद पर सरकार, किसान, कैसे निकलेगा समाधान? अब बड़ा सवाल यही है। लंबे घमासान के बाद किसान और सरकार चर्चा के लिए टेबल पर है, लेकिन मसले के हल को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। मंगलवार को यानी कि आज हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। गुरुवार को अब चौथे दौर की बैठक होगी। तो वहीं किसानों का महा आंदोलन लगातार जारी है। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन बुला तो लिया, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अपने अपने तर्क हैं। किसान नेताओं के सामने सरकार ने समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान लगातार अपनी मांगों पर अडिग है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार की अपनी दलील है और किसानों की अपनी दलील है, लेकिन सवाल है फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बैठक में किसानों की तरफ से ये बात कही गई कि समिति के निष्कर्ष तक पहुंचने तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। मतलब बैठकों का ये दौर शुरू हो गया है और किसानों की ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसके इतर ये भी सोचना होगा कि इन सबके बीच पिस तो जनता ही रही है। किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। कृषि कानूनों का ये मसला लगातार गंभीर और गहराता जा रहा है और जिस हिसाब से इस मामले को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, लगता है ये दौर लंबा चलने वाला है। लेकिन इस बातचीत के बीच किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले का हल नहीं निकलता, यानी कि सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का संदेश सरकार को सीधा सीधा है कि मांगे मानिए, मांगे नहीं मानी तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। बल्कि इस लड़ाई को समय के साथ और व्यापक रूप भी दिया जाएगा, ऐसा कहना है किसान नेताओं का। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। इस मसले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम जानकारी बताए थे। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर जनता का है और इसमें जनता हमारे साथ जुड़े मेहमान से सवाल पूछेगी। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप इन नंबर पर कॉल कीजिए और अपना सवाल पूछिए। और अब जो हमारे सवाल हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किसान अड़े हुए हैं, सरकार भी डटी हुई है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि समाधान फिर कैसे निकलेगा। और सवाल ये भी, अन्नदाता को कैसे मनाएगी सरकार? किसानों को बातचीत के लिए अलग अलग क्यों बुला रही है सरकार? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज की इस डिबेट का। किसानों ने क्यों ठुकराया सरकार के समिति बनाने का प्रस्ताव? सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे में दोबारा से आपको एक और जानकारी बता देते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर जनता का है। जनता हमारे साथ जुड़े मेहमान से सीधा सवाल पूछ सकती है। आपके जहन में कोई भी इस मसले को लेकर सवाल है या फिर सुझाव है, तो आप सीधा इन नंबरों पर कॉल कीजिए, अपना सुझाव दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे बड़े सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार सरकार डटी हुई है, किसान अड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार इस मसले का समाधान कैसे निकलेगा। मेहमान से आपका परिचय कराए थे। हमारे साथ खालिद चहलका जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। एडवोकेट सुशील राजा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। धन्यवाद यश। थैंक यू खुराना साहब जी। सुशील राजा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो दायित्व है वो सरकार का बनता है, इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सुशील राजा जी, किसान अपनी तरफ एक बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी तरफ डटी हुई है, बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है सरकार। देखिए यश जी, आपके इस पॉपुलर खबरफास्ट न्यूज के माध्यम से जी, मैं जो किसान भाई हैं, हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और खड़ी थी। उनके कल्याण के लिए जितना काम हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया, प्रदेश सरकारों ने किया, उतना काम पिछले 70 साल की कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं, जो सो कॉल्ड घटिया राजनीति इस किसान मुद्दे पर हो रही है, हकीकत यह है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। किसान के रूप में कुछ सो कॉल्ड संपन्न लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं किसी विशेष पार्टी के, खासतौर से कांग्रेस के द्वारा जो घटिया राजनीति की जा रही है कांग्रेस के मुद्दे पर। उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसान का अगर भला करना था तो पिछले 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी और केंद्र सरकार में भी। उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? आज चूंकि उनका फ्रस्ट्रेशन है,
आज भाजपा एक सुशासन और सबका साथ सबका विकास का जो हमने एक सिद्धांत फॉलो किया है, उसकी पूरे देश में, पूरे संसार में भाई भाई हो रही है। सुशील राजा जी, आप अपनी सरकार पर इतना विश्वास रखते हैं तो किसानों को विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे सर? बड़ा देखिए, सवाल यहाँ पर ये है। सुशील तो राजा जी, माफी के हाँ। साथ आपको रोकना चाहूंगा, चूंकि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर जनता का है, हम जनता का भी सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर भागीदारी हाँ जी। सुनिश्चित होनी चाहिए जनता की भी। सोनू हमारे साथ दर्शक जुड़े रोहतक से। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है सोनू? सर, मैं ये जो बीजेपी सरकार है जी एक ही सवाल है और साथ में जेजेवी से भी। जी ये जाट को अग्रवादी तो है नहीं, देश के एक जन्मदाता आदमी है, मेहनत करते हैं, खेत में कमाते हैं, खिलाते हैं देश को। जी तो इन पे लाठीचार्ज जो आज ये अपने गड्ढा में मर रहे हैं, अरे आज ये बीजेपी वाले जो भी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, जो भी, ये कोई किसी के वो नहीं है अनरिलेटेड। जी लेकिन ये जो बीजेपी कांग्रेस है, जो भी सरकार है, ये कभी भला आती कांग्रेस हो, ये 70 साल कांग्रेस रहेगी, 10 साल से ये 6 साल से ये बीजेपी वाले हैं। जी इन्होंने क्या कर दिया? कम से कम ये कानून बनाया, कभी पूछ तो लेते जाटों से। बिल्कुल सोनू जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सुशील जी, एक बात हो सर, कहने एक का बात हो जी जी कंप्लीट करिए। सर, ये हम आज सरसों बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, धान जी। बेचते हैं। इससे पहले क्या था, सीधा मंडी में डाल के बेचे आ करते। लेकिन अब क्या है, एक महीने से हमें पहले वो कराओ कागजों में हंड में डगर जाओ, हम करेंगे तो क्या करें? जी ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कागज करवाते रहो, कहाँ हंडेंगे? चलिए ठीक है सोनू जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सुशील जी, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें। वो कह रहे हैं कि सरकार बताए कि उन्होंने 6 साल में क्या किया है। और दूसरा सवाल यहां पर यह है कि जो एक देश का प्रत्येक नागरिक तक पूछ रहा है कि आखिरकार क्या किसानों को जरूरत थी क्या इन कृषि कानूनों की, या फिर सरकार जबरदस्ती उन पर थोप रही है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, बिल्कुल सरासर निराधार आरोप है कि पूंजीपतियों का संभाला हो रहा है। हमने ये जो किसान का जो बिल लेके आए थे पार्लियामेंट में, जी उसमें सभी विपक्ष के लोगों से हमने सलाह मशवरा किया था और पार्लियामेंट में बाकायदा इसका पूरा डिस्कस किया गया और उसके बाद किसान के फायदे के लिए बिल लाया गया। ये जैसे अभी हम कह रहे थे, हमारे जो आदरणीय जिन्होंने भी जी। प्रश्न उठाया कि जाटों से पूछ लेते, मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो किसानों का बिल है वो किसी जाति को लेकर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ये संपूर्ण देश के किसानों के भले के लिए ये बिल लाया गया है। और इसमें हमारी सरकार ने जो आज ये कह रहे हैं एमएसपी, आपको ध्यान हो, जब ये बिल पास हुआ था उसके उसी दिन जी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी के डिक्लेयर किया था हमारे कृषि मंत्री के माध्यम से। जी तो ये एमएसपी का मुद्दा ये बरगलाया जा रहा है। और अगर आप इसमें देखें कि खालिस्तान जिंदाबाद, आप ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, आप सारे देश विरोधी लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो किसानों का मुद्दा नहीं है ये कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस ने 70 साल देश में शासन किया, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी, पंजाब के लोग ही क्यों आए हैं इसमें? और ये कांग्रेस से ज्यादा, सुशील जी किसान क्या से बात ज्यादा कर रहे हैं? कांग्रेस से बढ़कर है। पंजाब के किसान ही आए हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश के किसान भी हैं, उत्तर प्रदेश के देखिए, किसान भी हैं, हरियाणा ये जो के किसान भी हैं, है, पंजाब के किसान भी हैं। अगर सर, आप आपकी इनकी सरकार खुद इसके लिए अलग अलग टाइमिंग तय करती हूं। है कि यूपी और उत्तराखंड के जो किसान प्रतिनिधि हैं वो अलग से इस टाइमिंग पर बातचीत करिए और जो पंजाब के किसान हैं वो अलग से मिलिए। क्या देखिए, बात कर रहे हैं सर आप? बातचीत से समाधान निकालना है तो आपको हर ग्रुप के लोगों से बात करनी पड़ी। एक साथ आप 100 लोगों से बात नहीं कर सकते, 500 लोगों से बात नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उनकी राय जानने के लिए 5-5, 10-10 लोगों के ग्रुप को अटेंड करना पड़ेगा और एक पूरा एक जस्टिफिकेशन उनकी बातचीत से निकालना पड़ेगा। क्योंकि सरकार एक खाली किसी प्रदेश के लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार पूरे देश के लिए काम कर रही है। तो ये कहना कीजिए खाली एक यूपी के, उत्तराखंड के, वो बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है। क्योंकि एक साथ 500 आदमी अगर बात करेंगे कांग्रेस के लोग या हमारी सरकार के नुमाइंदे अगर बातचीत करेंगे हम तो जी एक साथ सबकी बात सुनना संभव नहीं है।
चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है कुलदीप? सर, मेरा सवाल पहला तो भाजपा के प्रवक्ता से है जी कि ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की भी एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती सरकार। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है कांग्रेस के प्रवक्ता से। जी इन्हें 60-70 साल देश पर राज कराया, ऐसा किसानों के लिए क्या कराया इन्हें, ये बताएं। और एक कानून चौधरी देवीलाल ने बनाया था, जो सड़कों के पास पेड़ लगते हैं उनमें आध किसानों की करी थी देवीलाल ने। इनकी 10 साल की अंधी सरकार ने वो कानून खत्म कराया, किसानों को आज कुछ नहीं मिलता। उन्हें सरकार काट दी है पेड़ देने बड़े का, किसानों की फसलों वगैरह अच्छा हुआ लगा अनुपात देखी लो दड़ी छावा जा। तो ये सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछना। खालिद जी, आपने सवाल सुना दर्शक का, क्या कहना चाहेंगे? वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है किसानों के लिए। खुराना साहब, कुलदीप भाई ने पूछा कि किसानों के लिए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जी पहले मैं कुलदीप भाई को बताना चाहता हूं कि ये जो 70 साल ये भाजपा के लोग और उनसे जड़े हुए पार्टियों के लोग, क्योंकि आपने चूंकि देवीलाल जी की प्रशंसा की, स्वर्गीय देवीलाल जी की, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी भावनाएं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ी, क्योंकि हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे जी। ये तो सही है। इस 70 साल में, पहले 70 साल की बात करता हूं, करा क्या आपको बताऊंगा। 70 साल में 10 से 15 साल भाजपा के आपके शासन को नहीं गिनेंगे इन्होंने क्या किया उस समय। दूसरी बात, एमएसपी का, कुलदीप भाई आप ये समझिए कि एमएसपी की उपज कहां से हुई, ये सोच कहां से आई। देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एमएसपी के बारे में सोचा, देश के किसानों के बारे में सोचा, और आप ये समझ लीजिए कि वो कांग्रेस के पार्टी से ताल्लुक रखते थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दूसरी बात, कितना बड़ा कर्जा, जब यूपीए सरकार थी तो कितना बड़ा कर्जा इस देश का किसानों का कांग्रेस ने माफ किया। तो समय समय पे जो आवश्यकता पड़ी इस देश के किसानों को कांग्रेस ने वो किया। लेकिन अभी जो हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता हैं सुशील जी, आप इनसे ये पूछ लीजिए कि आज से पहले, इस 6 साल से पहले भाजपा की सरकार इस देश में कितने दिन रही, एक बात। दूसरी बात, ये 70 साल की रट्टी लगा के रखते हैं, इनको यही नहीं पता कि 70 साल में कौन कौन पार्टियां कितने कितने समय शासन करके गई हैं। लेकिन 70 साल में किसान से लेके किसान जवान, जय जवान जय किसान की बात कांग्रेस ने की, और हमने उसको सिद्ध किया। कांग्रेस ने जवान को खड़ा किया, किसान को मजबूत किया। लेकिन ये तो इनको समझ नहीं आती। अभी इन्होंने कहा कि वहां पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए, मतलब उनको ये बस इतना सा है कि वो गुरबाजी नहीं बता पा रहे हैं। अब इनसे ये भी पूछ लो कि आज जिन लोगों को सरकार ने आमंत्रण दिया बात करने के लिए, वो कौन से दल के होते कार्यकर्ता, क्या वो किसान नहीं थे? मतलब ये है कि किसान और इस देशभक्त वो है जो भाजपा के साथ खड़ा है, भाजपा के सहयोगी दल के साथ खड़ा है। हम एक दर्शक का सवाल लेते हैं, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, नीरज जगाधरी पूरी नहीं, मैं 1 मिनट में खुराना इनको जरा सुशील जी को कुछ कह लूं ना। और इसके अलावा जो इस देश में सवाल कर रहा है, जो देश में अपनी मांग रख रहा है, जो अपनी परेशानियों को सामने रख रहा है, उनको ऐसा लगता है कि सभी लोग किसी दल से या देश विरोधी दल से ताल्लुकात रखते हैं। चलिए ठीक है खालिद जी, आपने अपनी बात रख दी है। अब हम एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं, नीरज हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक जगाधरी से। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सबसे पहले तो मैं सर आपको खबर फर्स्ट को धन्यवाद करता हूं, जो आप गरीब आदमी की भी बात सुनते हो, और दोनों राजनीतिक सड़कों में नमस्कार करता हूं। मेरा सवाल भाजपा सरकार से है। मैं आपके मंच के द्वारा 6 महीने, आज पूरे 25 दिन हो गए अपनी बात की समस्या गणवा रहा, लेकिन मेरी समस्या नहीं दूर हो रही। मैं यमुनानगर के अंदर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिसमें MBA BBA बच्चों का कोर्स होता है, चपरासी का काम करता हूँ। वहाँ के टीचरों का वेतन 40,000 रुपए है। डायरेक्टर जिनके पास नीरज यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है, आप अपने प्रधानाचार्य का नंबर दीजिए, हम खुद बात करेंगे। लगातार आप इस मसले को उठाते हैं, इस समस्या को उठाते हैं, लेकिन आप नंबर दीजिए प्रधानाचार्य का, हम खुद बात करेंगे, आपकी समस्या का समाधान निकलवाएंगे। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी सुशील राजा जी, आपने बात सुनी कांग्रेस के प्रवक्ता की, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, देखिए कांग्रेस ने हमेशा, 1 मिनट रुको भैया, हमेशा की बात मत करो। खालिद जी, आपने अपनी बात रखी, एक एक करके अगर बात रखिएगा तो जनता बेहतर तरीके से समझ पाएगी। यहाँ पर मत लड़िए, आपकी बात को काटता नहीं हूँ जी। चल बोलो। तो खालिद जी, सुशील जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। धीरज के बात सुनिएगा। कांग्रेस ने हमेशा जो राजनीति की है वो नारों की राजनीति की है, छलावे की राजनीति की है,
और उसी पर सारी जो जितना भी आप ये देख रहे हैं, जितना भी प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, उसमें कैसे कैसे लोग हैं, सारे मीडिया जगत को पता है, सबको सारे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मैं खालिस्तान जिंदाबाद के आप बजाय इसके आप अपराधी तत्व को उसमें इन्वॉल्व करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दो। जी खालिद जी आपके पास आते हैं, खालिद जी आपके पास आते हैं, किस प्रदेश में लागू है बताना आपके जरा पास सा। आते हैं। देखिए, जितना सबसे पहले सबसे आग कहाँ लगी, सबसे ज्यादा आग लगाई कांग्रेस ने। कांग्रेस ये के कानून किस पंजाब प्रदेश में लागू है, मैं ये पूछ रहा हूँ साहब सुशील जी। जो ये पूरे कानून अभी देश के लिए आपने कानून पूरे लगा है, पूरे देश में लागू है। सुशील जी अब ये बताइए इस मसले का हल कैसे निकलेगा, आप अन्नदाता को कैसे समझाएंगे? कांग्रेस अब इस निष्कर्ष पर तो पहुंच जाइए सर। ज्यादा इतने 4 महीने से सर सभी चीजें प्रभावित बहुत हैं। खुश है। हमारे एमएसपी वाले, हमारे जो किसान का बिल है उससे जो समझदार किसान है वो बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो आपके साथ नहीं खड़ा है। इसलिए आप अपने कार्यकर्ताओं को ले आए, आपने कार्यकर्ताओं को अपना बना के किसान पेश कर दिया। आप देखिए हकीकत में कितने किसान हैं, क्या किसान सुशील राजा लेके आएगा? जी, ये किसान को आप कार्यकर्ता बता करना सीधे तौर पर किसानों का तिरस्कार कर रहे हैं। लगाएगा? सुशील राजा जी, विरोधियों की भीड़ आपने जो इकट्ठी की है सुशील राजा जी, किसानों के नाम पर, सुशील राजा जी राजनीति है देखिए कांग्रेस की, किसान को और आप बहुत सीधे ऊंची तौर राजनीति हो पर रही है कांग्रेस की। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताकर सीधे तौर पर फजीहत कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, ये इनकी सपोर्ट है। सर किसान को आप कार्यकर्ता बताएंगे अपना पल्ला झाड़ने के लिए, जिम्मेदारी से भागने के लिए? आप गुरु किसान सर क्या कह रहा है, किसान क्या कह रहा है कि आप सीटों के आधार पर एमएसपी तय कर दीजिए, आप पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसको नियंत्रित कर दीजिए। किसान कह रहा है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। आप इन सभी चीजों में से कुछ भी लागू नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, और जहां तक आपने पेट्रोल डीजल की कीमत है, सुनिए जी फरहाना साहब, आप मेरे को देखिए, जो आपका मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत आप फिक्स कर दीजिए। पेट्रोल और डीजल आपको पता है कि हम लोग 90% किसानों की ये मांग है सर, बातचीत में फिर निष्कर्ष तो निकालिए ना कुछ भी सर। कर सकते हैं सर। ये बैठक कब तक चलती रहेगी? कैसे संभव है? 3 दौर की डीजल, बैठक सर पेट्रोल, हो चुकी है, कांग्रेस- चौथे दौर की गुरुवार को है। क्या मतलब आपको किसान को क्या इम्तिहान ले रहे हैं क्या उसके धैर्य का सर आप? नहीं, किसान पे इंतजाम कर, हम तो किसानों के कल्याण के लिए रातों दिन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अरबों रुपए का जो बजट है, पहली बार सरकार ने डायरेक्ट किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए हैं। आज तक कोई भी सरकार पता है जिसने किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे भिजवाए हों। इतना बड़ा पूरे जिसको गिनीज बुक में नाम है, आप देखिए माननीय मोदी जी के पहल से सारे किसानों को 6,000 रुपए। अच्छा है, आपकी जानकारी बहुत बढ़िया है। गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया आपका? बिल्कुल सर, एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अकाउंट किसने खुलवाए? अरे सुशील जी एक मिनट, एक बात जनधन अकाउंट किसने खुले? जनधन अकाउंट खुले गरीब किसानों के। इनको सबसे ज्यादा दर्द है किसानों के, जो किसान हैं, जो बिचौलिए हैं, उनको सबसे ज्यादा दर्द है, क्योंकि उनका जो कमीशन है मोटा वो मारा जा रहा है। एक छोटा किसान, एक आम किसान को उससे कोई फर्क नहीं है। सुशील जी एक बात बताइए, जो किसानों के भीतर एक डर बना हुआ है तीनों कृषि कानूनों को लेकर, उस डर को आप कैसे भगाएंगे? देखिए, अगर आप ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करें, आप किसी किसान से जाकर पूछें खेतों में जाके, जो एक्चुअल में किसान है, मैं यहाँ फिर आपको बता दूं जो एक्चुअल किसान है। चलिए सुशील जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले एक हम दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुशील जी पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, कुलदेव। कुलदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? कुलदेव जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी कुलदेव जी हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए आप। सवाल ये है सर, ये बीजेपी वाले अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं जी। बीजेपी वाले कह रहे हैं एमएसपी लागू है, तो सरसों में इनका भाव था 42 रुपए जी। पिछले सीजन में सरसों का भाव था 42 रुपए, तो इन्होंने उस टाइम 42 सरसों खरीद के और अपने कोटे में ले लिया। सरसों का भाव है 6,000 के आसपास में। अब इनका एमएसपी कहाँ गया? गरीब आदमी तेल कहाँ से ले? और अब ये 6,000 के आसपास भाव है इसका, जी। तो गरीब आदमी अब तेल कहाँ से ले? ये बीजेपी वाले अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। इनको मुझे सरसों इकट्ठी करने जमींदार के पास सरसों नहीं है, बिल्कुल किसी जमींदार किसान के पास सरसों नहीं है। और अब ये कह रहे हमने ये करे, हम कुछ नर्मस टाउन से कुछ भाव है, जमींदार की ये काट करके 50 रुपए 100 रुपए काट लगाते हैं और लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कभी कहते हैं इसमें पत्ती है, कभी कहते हैं इसमें नमी है। तो किसान के लिए जो 3 कानून है वो बहुत गलत है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती हो गई तो किसान सड़क पर आ जाएगा। जी सुशील जी सुन रहे हैं आप किस तरीके बिल्कुल से सुनाइए, और दर्शक कॉल बहुत करके अच्छा बता सवाल रहे है। हैं, मैं यहाँ पर खुद अपनी समस्या बता रहे क्या है? बिल्कुल अभी जैसे उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होती है। किसी पार्टी के कार्यकर्ता है। देखिए
बता दो। पिछले, जहां तक मेरी जानकारी है जी, जिसको बोलते हैं बटाई, हमेशा बहुत सारे किसान बटाई पे खेती करते हैं। ऐसे छोटे किसान, सीमांत किसानों का एक पर्टिकुलर फीस है साल की या फसल की, वो उसमें बुआई करते हैं और उसके जो भी निकलता है उसमें वो उसके साथ शेयर करते हैं। तो जो बड़े किसान हैं बेसिकली वो छोटे किसानों का शोषण करते हैं। छोटे किसान को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको कोई इसमें खराबी नहीं जानी आ रही, उसको पेट्रोल डीजल। देखिए, एक जो समझदार आदमी है, जो भी नागरिक है, अब एक नागरिक, वो किसान है, चाहे मैं हूँ, चाहे विद्यार्थी है, कोई भी है, सबको ये पता है कि पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ, हमारे हाथ में नहीं है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से हम लोग परचेज करते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। अच्छा है। अब ये बताइए, इस पर हम कैसे अपना अंकुश लगा सकते हैं? ये तो सारा चलिए ठीक है सुशील जी। खालिद जी, सुशील जी एक मिनट, हाँ। एक मिनट जी खालिद जी अपनी सुशील बात जी, रखिए। हाँ, एक तो मैं, सुशील जी आप ये मुझे बता दीजिए कि इस पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश क्यों कहते हैं? आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, क्योंकि सबसे ज्यादा कैसे कहते हैं? किसान हमारे यहाँ है। हाँ, और क्या? सबसे ज्यादा किसान हमारे यहाँ है। अच्छा, और हमारी जो अर्थव्यवस्था वो वैसे कृषि तो आधारित है। देखो, अच्छा होता है किसी जानकार आदमी के साथ कोई बहस करो, आपकी नॉलेज कृषि और किसान के बारे में जीरो, जो रट्टा मार रहे हैं ना आप, कि हम डीजलों का हमारे हाथ में नहीं है, हम ये फला पार्टी, ये रट्टा टाइप होता है। तो आपकी सरकार भी, आपने क्यों नहीं किया भाई? आपकी सरकार भी, आपने क्यों नहीं, अरे आप सुनो, क्यों नहीं उनको सप्लाई किया आपने? अरे आप सुनो ना मेरी बात। आप अभी कर रहे, पंजाब में आपकी सरकार है, जहाँ आपकी सरकार ने मानते हैं जब पेट्रोल डीजल आप अपने आपकी नॉलेज जीरो है किसान और कृषि के बारे में। ये तो आप लिख लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए अभी। आपने पीएचडी करके आप बताइए। मैं किसान हूँ, मैं खुद जमींदार हूँ, मैं, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो तो मैं खुद खेती करता हूँ, मैं जानता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ये जो 3 कानून जो भी बनाए हैं, ये पहले से किसी प्रदेश में लागू है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे आप। देखिए, आप जो 3 कानून की बात कर रहे हैं, आपको पता है कानून क्या है? आप बताइए पहले कानून क्या है। अरे मुझे कानून पता है, पहले से किसी प्रदेश में लागू है कि नहीं है कानून? ये पहले से सुशील भाई बिहार में लागू है, आप समझो। और बिहार में 4-4 एकड़ का किसान हमारे हरियाणा में आके खेती करता है, इसलिए नहीं बोता कि वहां आपके अडानी फलानी सारे बैठे, वहां ऐसी तेजी कर रहे किसानों की, इसलिए किसान डर रहा है। जब एक तरफ आप सरकार बनी 2014 में, आपने पहले जमीन पे नजर डाली, किसान की नजर पे, जमीन पे नजर डाली आपने, किसान जमीन अधिग्रहण बिल ला के, वहां आपकी पार नहीं पड़ी। अब आपने 3 जो कानून बनाए हैं, ये सरासर आपके उद्योग मित्रों का दिया हुआ एजेंडा है, इनके पास, भाजपा के पास। चलिए ठीक है खालिद जी, हम एक दर्शक का सवाल लेते हैं। आप देखेंगे पूरे हरियाणा में खालिद जी पूरा देश आपको, खालिद जी पूरा देश आपको देख रहा है, सुशील जी पूरा देश आपको देख रहा है। देखिए एक एक करके अगर बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे। इस बीच हम एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़े सोनू फोगाट। सोनू फोगाट जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? सोनू जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर बताइए। जी सवाल सर मेरा क्वेश्चन है बीजेपी सरकार से। जी ये कंटिन्यू हमेशा कहते हैं कि 70 साल से सरकार है, 70 साल से सरकार है। क्या 70 साल से सरकार है कांग्रेस की? बीच में बीजेपी की सरकार ही नहीं आई, उन्होंने कौन सा विकास करवा दिया बीच में? और 5 साल से तो हरियाणा में भी बीजेपी के और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कौन सा तीर मार दिया है? और सर देखा जाए ना, जितनी प्रॉब्लम है ना बीजेपी सरकार में फेस करने को मिली है ना पब्लिक को, उतनी प्रॉब्लम किसी भी सरकार में नहीं फेस करने को मिली। चाहे वो हरियाणा रोडवेज का मामला लगा लो, चाहे ये वाला मामला लगा लो, हर मैटर पे बीजेपी सरकार ने देश की लंका ढाई है। चलिए सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सुशील जी, दर्शक फोन करके ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार जो सबसे बेकार सरकार है वो बीजेपी सरकार है, चाहे किसानों के मामले में हो। यहाँ पर एक सवाल उठा था कि आखिरकार देश के सामने, सुशील जी देश के सामने जब एक सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का है हमारे सामने कि 2006 में जब एपीएमसी एक्ट खत्म किया तो बिहार की हालत क्या है। वहां पर बिहार का किसान पंजाब और हरियाणा में अपनी फसल बेचने के लिए आता है। अगर वहां पर इस तरीके से अगर ये उदाहरण होता, एग्जाम्पल होता, तो बीजेपी इसको एग्जाम्पल के तौर पर रख सकती थी, लेकिन बीजेपी अब क्या एग्जाम्पल रखेगी? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, बिहार का किसान पंजाब में फसल बेचने को आता है,
आता है नहीं, आता तो अगर इतना अच्छा कानून होता तो बेचने आता, इतना उनको फ्री, अगर उनको फ्री एंड फील होता तो यहाँ बेचने आता, अच्छे दाम मिल रहे हैं, लोग कहीं भी बेचते हैं। और 1 एकड़ जिसके खेत में 20 मन बाजरा हुआ है और वो अपने भैंसा बुग्गी से ले जाने को मजबूर है, वो दूसरी मंडी कैसे ले जाएगा? आप हवाई जहाज लगाने वाले हैं खेत में? पूरे हिंदुस्तान में वो अपनी खेती कहीं भी बेच सकता है। अगर आपको सर ये पहले भी होता था, बेचेगा। सर ये पहले भी होता था। केंद्र सरकार कह रही है कि इस नए कानून आने से आप कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। क्या पहले ऐसे देश में कोई कानून है कि जहाँ पर नहीं बेचा जा सकता? आप बताइए सर। देखिए, बल्कि हमने जो मंडी का जो चार्ज देना पड़ता था किसान को, वो एक तरह से खत्म हुआ है। इस कांग्रेस हित की बात है। सर ठीक है, आपने ये बात रखी, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिए सर। जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, जो मैं फैक्टर बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। आप कह रहे हैं कि हमने ऐसी मंडी की व्यवस्था करने जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी मंडी होगी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और सरकारी मंडियों की संख्या वर्तमान में 7,000 से ज्यादा है। अगर आपको करना ही था तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार देश की मंडियों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी आपको। जो संख्या वर्तमान में 42,000 होनी चाहिए थी, वो आज वर्तमान में 7,000 है। ये जो आप अगर मंडी 5 किलोमीटर के दायरे में होती ना सर, तो आज किसान भटक नहीं रहा होता, अपनी लंबी लाइनों में इंतजार नहीं कर रहा होता सर मंडी में। ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, खाली स्टूडियो में बैठ के। सर स्टूडियो में बैठ के नहीं सर, खबरफाश ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए किसानों की आवाज भी उठा रहा है और असल मुद्दे भी उठाता है। आप कितने % किसान ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं? आप ये देखिए, ये जो अफेक्टेड जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस क्लेम करती है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप नहीं बेच सकते, ये बिल्कुल ओपन है लॉ के अंदर कि कोई भी किसान कहीं भी अपनी फसल का जहां उसको अच्छा दाम मिले बेच सकता है। ये किसने रोका किसान को? ये उसको बरगला रहे हैं। ये कहां पर लिखा है कि वो अपनी फसल कहीं नहीं बेच सकता? मतलब सर पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल के जितने किसान है सब बरगलाए हुए हैं, उनके पास अपना दिमाग नहीं है, वो बरगलाए हुए किसान है सर। दिमाग होना एक अलग चीज है, और आप उसको फैक्ट को मिसप्रेजेंट करना, उस बात को मैनिपुलेट करके बताना, वो दूसरी बात होती है। बात दिमाग की नहीं है यहाँ पर फैक्ट की बात है, यहाँ पर उनके हित की बात है। ये जो क्षुद्र राजनीति हो रही है, जो घटिया राजनीति किसान मुद्दे पर हो रही है, ये सिर्फ कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने शासनकाल में कांग्रेस ने ये बता दे कि हमने अभी जैसे बात करती पेट्रोल डीजल के रेट, ये आज घटा दें, बिजली फ्री है उनको, सब कुछ किसानों को क्यों नहीं दे रही? वो राज्य सरकार के उसमें आता है, क्यों नहीं करें किसानों के हित की बात? किसानों के लिए। चलिए सुशील जी ठीक है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खालिद जी, आप अपनी आखिरी बात रख सकते हैं। सुशील जी सर, अभी आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन कभी आइए तो ये जो आप इन टीवी चैनल्स पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपने 1 मिनट में कह दिया कि आप ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करिए। आपको क्या बताऊं मैं सुशील जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो भाजपा की बात नहीं करेगा, वो टीवी चैनल हो, किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, वो देशभक्त नहीं है, उस देश के भले में नहीं है। अरे सुनो सुशील जी, सुन तो लो, आखिरी पॉइंट बोलने दीजिए खालिद जी को। खालिद जी अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। बोल तो लीजिए। अगर आपने 3 कानून आपकी पार्टी ने बनवाए हैं, तो किसान सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि या तो तीनों को वापस ले लीजिए, नहीं तो एक और कानून आप इंक्लूड कर दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है भाजपा को? देखिए जो चलिए ठीक है उद्योगपति मित्र सर, नाराज हो हमारे जाएंगे पास आपके। समय हमारे पास खत्म हो चुका है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस चर्चा में, इस बातचीत में। खालिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, जो बैठकों का दौर चल रहा है, क्या उससे हल निकलेगा? क्या सरकार जिस तरीके से अपना रवैया अपनाए हुए है, क्या उससे इस मसले का समाधान निकलेगा? जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, या फिर आप एमएसपी को लेकर सुनिश्चित कर दीजिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स पर भी लागू होगा। और सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जाती है, चाहे वह प्रधानमंत्री कहते हों, चाहे वह कैबिनेट मंत्री कहते हों, चाहे कैबिनेट सचिव कहते हों, लगातार ये बात कही जा रही है कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी। लेकिन किसान लगातार एक ही मांग कर रहा है, क्या ये जो एमएसपी है क्या प्राइवेट प्लेयर्स पर भी लागू होगी? और लागू होनी चाहिए, लगातार किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली को किसानों ने चारों तरफ से घेर लिया है, और इसके बीच में पिस तो जनता ही रही है। अब इस मसले का समाधान कब और कैसे निकलेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल सवाल आपका मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।